लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की मिली सिरकटी लाश। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर में भारत नेपाल सीमा से सटे खटीमा क्षेत्र में युवती की सिरकटी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विवाह में बाधा बन रही प्रेमिका की प्रेमी ने धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या की है। पुलिस ने युवती का धड़ बरामद कर लिया है, जबकि सिर अभी तक नहीं मिला है। युवती की गुमशुदगी हरियाणा में दर्ज हुई थी। हरियाणा पुलिस मामले की जांच करते हुए यहां तक पहुंची और हत्यारे की निशानदेही पर शव बरामद किया है। जानकारी के अनुसार सितारगंज के ग्राम गौरीखेड़ा निवासी 25 वर्षीय मुश्ताक अहमद पुत्र अली अहमद की बंगाली कॉलोनी नानक मत्ता निवासी 32 वर्षीय पूजा विश्वास से रुद्रपुर रोडवेज स्टेशन में हरियाणा जाते वक्त मुलाकात हुई, जहां से दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। पूजा अपनी बहन के साथ हरियाणा में इस्पात सेंटर में काम करती थी। दोनों में प्रेम प्रसंग होने के बाद वह गुड़गांव हरियाणा चले गए और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। मुश्ताक वहीं पर कैब चलाने लगा। इसी बीच मुश्ताक छुट्टी पर अपने घर आया और नवंबर 2024 में दूसरी महिला से शादी कर ली। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही पूजा को जब पता चला कि मुश्ताक ने दूसरी शादी कर ली है, तो वह उसके घर पहुंची और उसने शादी का विरोध किया, तो मामले में पंचायत भी हुई। इसके बाद मुश्ताक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही पूजा को इस्लाम नगर खटीमा में अपने बहन के घर लेकर आया। 16 नवंबर 2024 को वह पूजा को घूमने के बहाने से नंदन्ना काली पुलिया अंडरपास नहर के पास ले गया, जहां उसने उसकी बेरहमी से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी और धड़ को चादर में लपेटकर तथा सिर को कट्टे में डालकर नहर में फेंक दिया। पूजा की छोटी बहन उर्मिला ने जब बहन के कई दिनों तक न आने पर अपने परिजनों को बताया, तो परिजनों ने उसे बताया कि वो इधर नहीं है। इस पर युवती के परिजनों ने सितारगंज कोतवाली में पुत्री के लापता होने की सूचना दी, लेकिन गुमशुदगी दर्ज नहीं की गई। इस्पात सेंटर में काम कर रही उसकी बहन उर्मिला ने 19 दिसंबर 2024 को गुड़गांव के सेक्टर 3 हरियाणा थाने में बहन की गुमशुदगी दर्ज कराई। हरियाणा पुलिस ने मामले की जांच करते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे मुश्ताक को बुधवार को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। मामले की जांच पड़ताल करते हुए हरियाणा पुलिस मुश्ताक को सितारगंज से खटीमा थाने लेकर आई, जहां मुश्ताक की निशानदेही पर चादर में लिपटी सिरकटी पूजा की लाश बरामद हुई। कट्टे में बांधकर फेंके गए सिर की पुलिस ने काफी तलाश की, लेकिन सिर बरामद नहीं हो पाया। मृतका पूजा विश्वास के कई भाई सुभाष ने शव की शिनाख्त दुपट्टे से की है। पुलिस ने सिर कटे धड़ को कब्जे में लेकर उच्च स्तरीय पोस्टमार्टम जांच के लिए हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस पूरे प्रकरण में मृतक पूजा की बहन उर्मिला के द्वारा पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही उसकी बहन की हत्या करने वाले आरोपी मुश्ताक एवं उसके परिजनों को सजा देने की मांग की जा रही है। वहीं इस पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस के स्थानीय वरिष्ठ अधिकारी मीडिया से नजर चुराते नजर आए हैं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट अंकित चौहान के साथ। कल देर शाम पुलिस द्वारा नागरिक चिकित्सालय खटीमा में एक शव को लाया गया, जो कि उनके द्वारा बताया गया कि 5 से 6 माह पुराना है। उक्त शव को उनके द्वारा कब्जे में रख के पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटी के लिए नागरिक चिकित्सालय में लाया गया। चूँकि ये काफ़ी दिन पुराना मामला है, तो इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की राय अनिवार्य होती है, जिसके लिए इस शव को पुलिस के द्वारा सुशीला तिवारी हल्द्वानी के लिए भेजा गया। मेरी बहन 16 नवंबर 2024 से मिसिंग है। उसके हमें सूचना मिली है जब कि बहुत टाइम से वो कांटेक्ट में किसी के नहीं आ रही है, तो उसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी हमें नहीं पता चला। उसके बाद मुझे शक हुआ कि शायद कुछ हुआ है उसके साथ। उसके बाद जब मैंने छानबीन के दौरान हमें ये पता चला वो एक लड़का है मुश्ताक अहमद, उसके साथ वो रह रही थी। पर उसने पहले अपने आप को हिंदू बताया हुआ था मेरी बहन को कि मैं हिंदू हूँ, और हमें भी ये पता था कि वो हिंदू है। ये तो बाद में हमें पता चला कि वो मुस्लिम है। उसके बाद हमने कंप्लेंट कराने की कोशिश की वहाँ गुड़गांव हरियाणा में सेक्टर 5 में। फिर वहाँ से छानबीन के बाद हमें पता चला कि वो 10-15 दिन से सितारगंज में रह रहे थे। फिर हम सितारगंज थाने में कंप्लेंट करवाने गए, लेकिन वहाँ हमारी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। 2 बार गए और वो उन्हीं को ही धमका रहे थे कि तुम्हें हम अंदर कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद मैं हरियाणा पुलिस में गई, वहाँ रिक्वेस्ट की, सर आप मेरी
हालात समझिए, वो मिसिंग है, इतने दिन हो गए हैं, उसको प्लीज ढूंढ के दीजिए। तब मेरा एफआईआर वहाँ पे लिखाया गया है। अपने जीजा जी उसके बाद मेरे भैया और जीजा जी को मैंने फिर थाने भिजवाया। उन्होंने उनको भी धमकाया कि यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी, आप लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो आप लोगों को भी हम अंदर कर देंगे। उसके बाद हरियाणा में मेरी रिपोर्ट जो दर्ज हुई है, उसके बाद जब छानबीन करना शुरू हुआ, हम यहाँ आए। उसकी फैमिली भी, पूरे फैमिली इन्वॉल्व है उसकी छुप छुप के उसके मर्डर के बाद उसकी दूसरी शादी करवाई गई है। और पुलिस को हमें गुमराह करती रही है लोग कि गुमराह, बस हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता जी। उसके बाद आज छानबीन के दौरान, आज 6 महीने बाद उसकी डेड बॉडी इस हालत में मिली है, जिसका गला बिल्कुल काट के अलग करके उसको इतनी बुरी तरीके से उसको मार के फेंक रखा है। और ये सब लापरवाही सिर्फ सितारगंज पुलिस की है, जिन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। अगर 6 महीने पहले उन्होंने हमारी सुनी हुई होती तो वो डेड बॉडी आज हमें ऐसे नहीं मिलती। देखने लायक तो छोड़ते। इन्वेस्ट करूंगी, उसको फांसी की बस सजा होनी चाहिए, उसे किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी पूरी फैमिली को भी सजा मिलनी चाहिए, जैसे उसने हालत की है मेरी बहन की, उसे प्लीज फांसी दो।